हेलो गाइस, वेलकम स्टडी विद श्वेता। आज है 12 जून। इस वीडियो में हम 12 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं सारे इस वीडियो में बताऊंगी, तो गाइस क्लास को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइस अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस देखते हैं हम क्लास। कल मैंने आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और बहुत सारे लोगों ने उसका सही आंसर दिया बिल्कुल। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो ये किस राज्य को दिया है अभी वर्ल्ड बैंक ने? तो ये दिया था पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल राज्य को अभी वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। यहाँ बात होती है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में हो जाएगा और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक के COE प्रेजेंट टाइम के कौन है? अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम के COE हैं। और अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करें, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपस इसके प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम बात कर लें यहाँ पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना करंट अफेयर बनता है, जितना बनता है मैंने सारा आपको बता दिया है। देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो ये अभी की है हिमाचल प्रदेश ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में पंचवटी नामक एक योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत क्या है? पंचवटी योजना के अंतर्गत मनरेगा जो योजना है, इसके तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विकास खंडों में पार्क व उद्यान बनाए जाएंगे, जिसमें वहां जाकर ये वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं वहां जाकर बैठ सकते हैं और घूम भी सकते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल शिमला है और CM जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर बंडारू दत्ता हैं। तो इतना सब कुछ आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खीर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये तीन एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, तो मैंने सारे इसमें कवर कर दिए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने फेसबुक का इस्तेमाल फिर से शुरू किया है? तो ये किया है म्यांमार की सेना ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। म्यांमार ने अभी फेसबुक का फिर से इस्तेमाल शुरू किया है। और ऐसा क्यों करना पड़ा इनको? यहाँ पे जो है इनकी फेक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा फैल रही थी और सेना के बारे में भी फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी। तो इसको रोकने के लिए फेक न्यूज़ को रोकने के लिए इन्होंने फेसबुक का दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। इसके द्वारा ये सही जानकारी दे पाएंगे। और यहाँ पे सेना को जो है क्या कहा जाता है? ताड़। यहाँ की सेना को क्या कहा जाता है? ताड़ मांडो यहाँ की सेना को कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है उड़ीसा सरकार ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में मेगा शैक्षिक परिषदों की स्थापना करने की घोषणा की है और इनको 3 जिलों में स्थापित किया जाएगा। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं? ये देखिए, इंजर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज, ये 3 जिलों में इसको स्थापित किया जाएगा। मेगा शैक्षिक परिषद बनाए जाएंगे। इसके अलावा उड़ीसा सरकार के द्वारा बहुत सारे वंदे उत्कल जननी को राजगान बनाया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया था। इसके अलावा अगर हम यहाँ के चीफ जस्टिस की बात कर लें तो मोहम्मद रफीक यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और ये इसके बाद यहाँ पे मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी स्टार्ट की गई थी। हीरो टू एनिमल अवार्ड यहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ के जो अभी CM है प्रेजेंट टाइम के, नवीन पटनायक, इनको दिया गया था। और इनको क्यों दिया गया था? इन्होंने क्या लॉकडाउन में इन्होंने एक एनिमल्स के लिए एक स्पेशल फंड लॉन्च किया था, एक स्पेशल फंड दिया था, जिसके लिए इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सतकोसिया टाइगर रिजर्व यहाँ पे ही स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही स्थित है और गठिया रन वाइल्ड चाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही स्थित है। और चिल्का झील जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, चिल्का लेक, कहाँ पे स्थित है? ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। तो उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर
गणेशी लाल है और कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर है। तो आप इतना सब कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड करंट अफेयर बनता है, इतना सब कुछ याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है 4 साल का प्रतिबंध। 4 साल का इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ये 800 मीटर की इन्होंने दौड़ में स्वर्ण पदक भी हासिल किया था। ये देखिए, ये हैं गोमती मारीमुथु। और अगर हम AIU की फुल फॉर्म की बात करें तो एथलेटिक इंटीग्रेटेड यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य अभी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे छोटे राज्यों की बात कर लें तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा रहा है, गोवा शीर्ष स्थान पर है। और अगर इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पे चंडीगढ़ रहा है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। और अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ के CM विजय रूपानी जी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को भी आप याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे सुलजाम सुफलाम जल संचय अभियान स्टार्ट किया गया था और उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी स्टार्ट की गई थी, जो कि मैंने आपको कल या परसों के क्वेश्चन में बताया भी था। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल जो थी किससे रिलेटेड थी? तो यहाँ पे जितने भी ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे वहाँ पे जो जितने भी गांव थे वहाँ पे जाकर उनको बच्चों के बारे में जानकारी को एकत्रित करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसको कर दिया है 25%, 25% कर दिया है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जितनी भी ये कंपनियां थी, तो ये जो अगरबत्ती बनाई जाती हैं बांस से, तो जितनी कंपनियां थी अगरबत्ती बनाने वाली वो दूसरे देशों से इसका निर्यात करती थी। तो अब क्या किया है सरकार ने, इसका शुल्क जो है सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। और अब जब बढ़ा दिया है तो वहाँ से आयात ये लोग कम करेंगे और अपने ही देश का बांस खरीदेंगे और अपने ही उस देश के बांस से ये मोमबत्ती का निर्माण करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे देश की ही जितने भी बांस है वो बिकेंगे और यहाँ के जो लोग हैं उनको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में किया है रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार को अभी नासा की सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। नासा की बात कर लें तो इसका फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसका मोटो कभी कभी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए इसका मोटो होता है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात कर लें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आप इसको याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया अभी जावेद इकबाल बानी को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये देखिए, ये हैं जावेद इकबाल बानी, जो कि इनको जम्मू कश्मीर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो अब से ये ही इसके मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो इंडिया ने अभी 56 स्कूलों को पुनर्निर्माण करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे कोरोना वायरस पोर्टल सटीक दृष्टि जानकारी देने के लिए, यानी कि कोरोना वायरस के बारे में एकदम सटीक जानकारी देने के लिए दृष्टि सटीक जानकारी इसका पोर्टल लॉन्च किया था। और यहाँ पे बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था और बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन भी यहाँ पर ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं डेनमार्क के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेनमार्क के साथ अभी हाल ही में इंडिया ने बिजली सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आपने MOU और MOA ये दो टर्म देखे होंगे, MOU एंड MOA। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? MOU पे आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे और इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। तो MOU वो होता है जब कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई डील होती है, तो उस पर बात चल रही होती है, फाइनल नहीं होती है, तो हम उसको MOU बोलते हैं जब उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और जब डील फाइनल हो जाती है, प्रोजेक्ट पूरा फाइनल हो जाता है कि अब जो है इस कंपनी का या किसी भी चीज़ का निर्माण होगा हमारे देश में या किसी भी जगह, तो उसको MOA पर
हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पुरस्कार एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है जिसको कोरोना वायरस के कारण रद्द किया गया है? तो ये किया गया है रेमन मैग्सेसे को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको इसके अलावा भी 2 बार और भी किया जा सकता है, ये तीसरी बार इसको रद्द किया जा रहा है। ये देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को 6 दशकों में 3 बार रद्द किया जा चुका है। सबसे पहले 1970 में वित्तीय संकट के कारण इसको पहली बार रद्द किया गया था, एंड सेकेंड टाइम 1990 में विनाशकारी भूकंप के कारण इसे फिर से रद्द किया दिया गया था, और अभी कोरोना वायरस की वजह से इसको तीसरी बार फिर से रद्द किया जा रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने किन मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देगी? भारत सरकार जो है अभी हाल ही में हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ावा देगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं, हाल ही में क्रिस्टोफर तूफान किस देश में आया है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस या ब्राजील। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।